लेफ्ट की पार्टियां हैं, लालू हैं, लालू पर अतिरिक्त दबाव पड़ जाएगा अगर कांग्रेस हट जाती है बिहार से। तो भाजपा भी कोई तत्काल नीतीश कुमार को अपने साथ लेने के लिए बेचैन नहीं है, इस भ्रम में ना रहे कोई। भाजपा अपने एजेंडे में सफल हो गई। भाजपा ये भी चाहती है कि जो व्यापक इंडिया गठबंधन बना है इसमें आहापोह की स्थिति रहे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। गेम बड़ा है। बिहार की राजनीति में जो परिदृश्य अभी चल रहा है, आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है इंडिया गठबंधन की, और इसमें तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं। सभी दलों के जो टीम के सदस्य जो बनाए गए थे वो लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन चर्चा इस बात की है कि ललन सिंह क्यों नहीं पहुंचे हैं। ललन सिंह भी इस टीम के एक सदस्य हैं। ललन सिंह के बदले में नीतीश कुमार के काफी चहेते हैं संजय झा, वो पहुंचे हुए हैं। अब देखिए, जब से G20 की बैठक समाप्त हुई है, नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह के चर्चाएं चल रही हैं। क्या मोदी ने नीतीश कुमार को बुला करके फंसा दिया है? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक हैं नमन मिश्रा, इनसे जुड़ेंगे। सर, जो हमारा मुद्दा है आज का कि नीतीश को धोखे से बुलाकर मोदी ने इंडिया में नया ही पेच फंसा दिया है। अब जदयू महागठबंधन से अलग हो रही है। क्या सर नया गेम प्लानिंग चल रहा है सब? देखिए, आज बिहार के किसी भी सियासी गलियारे में आप जाइएगा, आपको एक बात खूब सुनने को मिलेगी कि नीतीश कुमार पलट रहे हैं, नीतीश कुमार पलट रहे हैं। कायदे से ये भाजपा के द्वारा एक स्थापित एजेंडा है। भाजपा चाहती है कि महागठबंधन कंफ्यूज रहे। भाजपा चाहती है कि महागठबंधन में कुछ भी स्थायी न रहे। भाजपा ये भी चाहती है कि जो व्यापक इंडिया गठबंधन बना है इसमें आहापोह की स्थिति रहे। कौन एनडीए में आ जाएगा, कौन अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए तोड़ देगा इस गठबंधन को, ये संशय बना रहे चुनाव तक, ताकि इस संशय पर एनडीए कैपिटलाइज कर सके। देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार से खेला तो हुआ है, लेकिन नीतीश भी कम खिलाड़ी नहीं है। नीतीश भी जानते हैं, अगर नीतीश बॉलर जैसे आपको बॉल फेंकता है आगे बुलाने के लिए, आप आगे आइए, फंस जाइए उसके बॉल में, तो बैट्समैन भी आगे बढ़ रहा है तो सोच समझ के ही ना बढ़ेगा। खासतौर पे तब जब उसको पता हो कि सामने वाला उसको माने फ्री का तो बॉल देगा नहीं मारने के लिए, स्विंग कटेगा, निश्चित तौर पर फंसाएगा उसको। ऐसे में नीतीश के लालू के मोदी के फेंके हुए बॉल पर नीतीश अगर आगे बढ़ के खेलना चाहते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि नीतीश और मोदी एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े हैं, बल्कि दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए आगे बढ़े हैं। दोनों अपने अपने हिसाब से माहौल बनाने के लिए अपने बढ़े हैं। जहाँ नीतीश, मैंने कल ही समझाया था कि जहाँ नीतीश कुमार को सीधा फायदा ये मिलता है कि पूरे इंडिया गठबंधन में ये हलचल मच जाती है कि भाई नीतीश से इतना करीब है मोदी, आज भी इतनी दोस्ती। वहीं जो मोदी जी हैं, उनका फायदा ये होता है कि वो इंडिया गठबंधन में भी एक भगदड़ से मचा दिए कि भाई देखिए, नीतीश कुमार आपके तथाकथित दूल्हा हुआ करते थे, उनको हम जब चाहे बुला सकते हैं। बिल्कुल। और एक एनडीए गठबंधन के अंदर में भी जो सहयोगी हैं उनमें भी बेचैनी बढ़ गई कि भाई अगर ज्यादा सीट के दबाव डालेंगे तो इनके पास ऑप्शन है। होना कुछ नहीं है, फिलहाल ये होना नहीं है, लेकिन ये चर्चाएं जो बिहार के विभिन्न सियासी गलियारे में हो रही हैं, ये इस बात को जरूर स्थापित कर रही हैं कि भाजपा अपने एजेंडे में सफल हो गई। भगदड़ सी महागठबंधन में मच गई। नीतीश के जाने से मात्र से वहां कितना हलचल मचा। यहाँ देखिए, एक जाना और एक न जाना, दोनों की खूब चर्चा है। जहाँ नीतीश गए एनडीए कार्यक्रम में, माफ कीजिएगा, एनडीए कार्यक्रम कहना तो गड़बड़ होगा क्योंकि ये तो टेक्निकल गड़बड़ा जाएगा, लेकिन मोदी जी जहाँ हैं वहाँ तो एनडीए का ही कार्यक्रम होता है। आप तो जानते करते हैं बात कि कैसे मोदी जी हर कार्यक्रम में अपना फायदा उठाते हैं, और G20 से में अगर एनडीए का कार्यक्रम नहीं होता तो विपक्ष विरोध क्या कर रहा होता है। मोदी जी हर कार्यक्रम को एक राजनीतिक कार्यक्रम बना लेते हैं। लाल किले पे जब भाषण देने जाते हैं देश के लिए, वहां जब राजनीति कर देते हैं तो बाकी सबका बात क्या करना है। मोदी बहुत मेटिकुलस है इस मामले में। और एक तो नीतीश का जाना, दूसरा ललन सिंह का नहीं जाना। ललन सिंह को लगभग ये सुबह में ही बाबा को इनपुट आ गया था, मेरे सामने की बात है कि ललन सिंह नहीं जा रहे हैं। लेकिन ललन सिंह के स्वास्थ्य को लेकर सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने 2 MLC को फोन किया, 3 विधायकों को फोन किया, किसी को नहीं पता था कि उनको डेंगू है। अंततः बहुत ही विश्वसनीय सूत्र जो कि हम उपयोग नहीं कर सकते हैं अक्सर फोन करके, उनको फोन किया हम लोगों ने, तो पता चला कि हाँ भाई उनको डेंगू हो गया है।
कितना प्लेटलेट्स गिरल भाई नहीं पता, लेकिन हो गइल बा। डेंगू भइल बा। अब डेंगू भइल बा तो भाई परसों तो गजत रहन, एक के दिन में डेंगू पलट कैसे दिला इनका के। मुख्यमंत्री के इतना बड़ाई कर रहे थे परसों हाँ, मंच पर। तो अब ये तो मुझे थोड़ा सा मतलब संशय मेरे मन में क्रिएट कर रहा है, लेकिन खैर अब डेंगू हुआ तो हुआ है, ये नहीं गए, इनकी जगह पर कौन गया? संजय झा गए। संजय झा का जाना कितना महत्वपूर्ण है, संजय झा किस गुट के माने जाते हैं, ये तो आपको सब पता ही है। बिल्कुल। ललन सिंह का पावर सीज किया जा रहा है कि ललन सिंह नाराज होकर अपने आप को अलग कर रहे हैं, क्या चल रहा है तो आगे समझ में आएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि मोदी जी ने ये जो आप हेडलाइन दिए हैं, इसको ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, ये बहुत पेचीदा हेडलाइन है। नीतीश को धोखे से बुलाकर मोदी ने इंडिया में नया ही पेच फंसा दिया, अब जेडीयू होगी महागठबंधन से बाहर। क्या जदयू महागठबंधन से बाहर होगी? वर्तमान में जदयू महागठबंधन से बाहर होती है तो बिहार की मौजूदा सरकार गिर जाती है। जदयू अगर इंडिया से दूरी बनाकर चलती है तो भी इसका असर बिहार के महागठबंधन पर पड़ना लगभग तय है, क्योंकि बिहार महागठबंधन में कांग्रेस है। अब कहिए कांग्रेस का हट जाने से थोड़ी सरकार गिरेगी, कांग्रेस अकेली नहीं है, लेफ्ट की पार्टियां हैं, लालू हैं, लालू पर अतिरिक्त दबाव पड़ जाएगा अगर कांग्रेस हट जाती है बिहार से। तो जो मटन पार्टी हो रहा है, जिस माध्यम से दूल्हा बदला जा रहा है लालू जी द्वारा, कभी नीतीश को टीका लगा रहे हैं तो कभी लगा रहे हैं राहुल गांधी को, ये डबल गेम लालू जी भी खेल रहे हैं। लेकिन सबसे खतरनाक खेल मोदी जी ने खेल दिया। मोदी वैसे तो पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को बुलाए थे, सबसे मुलाकात की होगी उन्होंने, सबसे मुलाकात तुषियात मेहता से हुआ होगा। अब बिहार के पत्रकार हैं वो तो ये कह रहे हैं कि नहीं सबसे मुलाकात हुई, लेकिन नीतीश कुमार वाला फोटोआ के विशेष तौर पर चमकावल गई भाजपा के द्वारा, प्रथम दृष्टया माना जा सकता है इस बात को। लेकिन जब आप ज्यादा उसमें जोड़ घटाव करते हैं तो आपको समझ में आता है कि नीतीश की तस्वीर क्यों वायरल होगी। विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री क्या राजनीति जानते नहीं है, उनको चमकाने उस फोटो को नहीं आएगा। अगर नीतीश कुमार की तस्वीर को केवल भाजपा ने चमकाया है तो ये जदयू के तथा कथित आईटी सेल द्वारा तस्वीर बार बार क्यों शेयर किया जा रहा है अलग अलग ग्रुप्स में। अब प्रूफ मांगवा लोग तो दे दें, इतना छोटा बात हम प्रूफ करते नहीं है, लेकिन अब प्रूफ मांगिए तो दे देंगे। आपने कहा कि जो बाइडन नीतीश से मिलने की सिफारिश गुजारिश कर रहे थे, बिहार आ जाते सीधा, दिल्ली G20 करने का जो था सीधा बिहार आते हैं, पूछते नीतीश कुमार से कि भाई ये जो 18 साल सत्ता में आप बने रहे इसका राज क्या है, हमको भी बताइए ताकि हम भी वही जड़ी बूटी सूंघे और फिर उसी आधार पर हम भी 18 साल तक टिके रहे अमेरिका। इसके अलावा तो कुछ पूछना नहीं जरूरी होगा बाइडेन को नीतीश जी से, और नीतीश जी में कोई ऐसी खूबी नहीं है जो बाइडेन जानना चाहते हो कि बिहार को आपने अमेरिका से कैसे ले गए, आप ये बताइए हमको। आप बिहार में तो समुद्र भी नहीं है, आपने कैसे बिहार को अमेरिका बना दिया। हम अमेरिका वाले सूखी रोटी खा रहे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, हमारे यहाँ क्राइम बढ़ा हुआ है, हमारे यहाँ शराबबंदी विफल हो गई, हमारे यहाँ लगातार बाढ़ आती है, लोग विस्थापित होते हैं दूसरे देशों में राज्यों में जाके हमारे से काम कर रहे थे अमेरिका से। ये कैसे पलटा आपने अपने राज्य में, ये बताइए हमको। ये जानने के लिए बाइडेन नीतीश जी को बुलाए होंगे और मोदी जी से विशेष आग्रह किया होगा। देखिए हमको तो पता है कि आपका सपोर्ट नहीं रहा आजकल, लेकिन फिर भी हम हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि उनकी आवश्यकता मुझे है, वो बुलाइए, वो गौतम बुद्ध की तरह आए और मुझे ज्ञान प्राप्त कराएं। हो सकता है राजनीति में कुछ भी हो सकता है, हम ना माने नहीं सब। हमारा राजनीतिक समाज इतना हल्का नहीं के हम गलत हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, क्या माफी मांग ले। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ दर्शकों से, अगर मैं उनको कोई भी गलत खबर परोसता हूँ तो मैं माफी मांगने के लिए उसी तेवर उसी कलेवर से तैयार हूँ, लेकिन इतनी हल्की बात में से नहीं हो सकती है। दूसरी बात, आप अगर ये कहते हैं कि केवल भाजपा ने पोषित किया है, केवल भाजपा वो तस्वीर वायरल कर रही है, तो ये भी भ्रम है आपका। ये आपका मोनोटोनस जो बिहेवियर है टुवर्ड्स पॉलिटिकल खबरें ये दर्शाता है। आप किसी भी राजनीतिक खबर को एक आयाम से नहीं देख सकते और फिर विश्लेषण आप नहीं कर सकते तटस्थ होकर, आप एक तरफा विश्लेषण करते हैं और इस वजह से आपकी पॉपुलैरिटी भी घट रही है, हल्के हो रहे हैं आप। जब ये बात कह देते हैं कि भाजपा के आईटी सेल ने जबरदस्ती उस तस्वीर को वायरल करवाया, आप जब ये कह देते हैं कि मोदी जी ने वायरल करवाया, तो आप मोदी की ताकत और मोदी के कैपेसिटी को कितना कम आकर है आप समझ रहे हैं खुद।
मैं बार बार कह रहा हूं दर्शकों से जी। कि दोनों को फायदा हुआ है और दोनों चाहते थे, हाथ धर के तो ले नहीं गए थे। आपको याद होगा रत्नेश जी, हमने एक बात कही थी, बहुत हल्के में हमने वो बात कही थी, आज वो बात सत्यापित हो गई। हमने कहा था कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने धर्मेंद्र प्रधान आए थे। हमने कहा, नाम नहीं लिया था धर्मेंद्र प्रधान का, हमने कहा था कि भाजपा का एक बड़ा नेता आया है और वो नीतीश कुमार से मिलकर रातों रात चला गया है। किसी को पता भी नहीं। कहाँ मुलाकात हुई? दिल्ली में, पटना में, इस पे बहुत संशय है, लेकिन मुलाकात हुई, आए थे, मुलाकात हुई और वो बात सत्यापित आज हुई कि नीतीश कुमार से एक लंबी बातचीत धर्मेंद्र प्रधान की हुई है और ये मुलाकात इस नए रिश्ते में कन्वर्ट हुआ है। अब आप दोनों तथ्यों को साथ रखिए और फिर बताइए कि क्या धर्मेंद्र प्रधान ये कहने आएंगे कि आइएगा जरूर सर, मोदी जी बहुत आग्रह करते, बिडेन भी मांग बोल रहे थे कि नीतीश जी से मिलना है, तो नहीं जरूरी है सर, आ जाइएगा, इज्जत बचा लीजिएगा हम लोग का, ये कर रहे होंगे? ये वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां और जो बार बार सर्वे हो रहा है जिसमें बिहार की ये सीटें थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो रही हैं इंडिया की तरफ, उसके तहत ये हो रहा है। भाजपा भी कोई तत्काल नीतीश कुमार को अपने साथ लेने के लिए बेचैन नहीं है, इस भ्रम में ना रहे कोई। भाजपा उस रास्ते से बहुत दूर जा चुकी है और वापस आकर फिर इस रास्ते से जाना भाजपा के लिए बहुत कठिन होगा, खासकर चुनावी साल में जी। ऐसे में चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, इन सब को भी नाराज करने का जोखिम भाजपा नहीं उठाना चाहेगी, क्योंकि अभी सभी बिना शर्त के समर्थन कर रहे हैं और नीतीश के आते ही सबकी शर्तें लागू हो जाएंगी। आपको लगता है कि चिराग रह जाएंगे इस गठबंधन में? और अगर रहते भी हैं दबाव में किसी के, तो वो क्या कहेंगे कि नीतीश से मुझे ज्यादा सीटें चाहिए? क्या भाजपा उसके लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं। जो भी होगा 24 के बाद हो सकता है। नीतीश कुमार को 24 तक भाजपा, जो बाबा कभी कोई स्पेकुलेशन करता है कि कहीं मोदी जो टास्क नहीं दिए हैं कि आरजेडी को बुझैले रहो जाके 1.5 साल तक, इंडिया गठबंधन को कंफ्यूज किए रहो, कभी संयोजक, कभी नहीं, कभी हाँ, कभी ना हाँ, ये क्या चल रहा है? ताली ठोक ठोक के, छाती पीट पीट के लोग कह रहे थे संयोजक बनिए हो, ये बनिए, हम कहते नहीं। हाँ भाई, तू तो कहत रहा, कौन सी के इन्फ्लुएंस में कहत रहा भगवान जानस। लेकिन नीतीश कुमार स्वयं से मैं बार बार कह रहा हूँ, उन्होंने संयोजक वाला पद ठुकरा दिया। कैसे कि उसके साथ तो कई बाराती आ रहे थे, कई दूल्हे उसमें स्वघोषित थे, तो उस टीम में जाएंगे नहीं। काफी लोग थे उसमें, नीतीश कुमार भुला जाते हैं। लेकिन नीतीश की अपनी प्रासंगिकता है, बिल्कुल, लेकिन वो भी एक मुख्यमंत्री ही ना है। किस प्रोटोकॉल में आते हैं? मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में। बाघेल को तो बुला के फंसा दिया गया उनको उन्हीं के बात में। कांग्रेस के तो पहुंच भी नहीं पाए दोनों बेचारे, आने का मन भी था, नहीं पहुंच पाए। बाइडेन मन मार के गए होंगे क्या कांग्रेस और दोनों मुख्यमंत्री से भेंट नहीं हुआ, मोदी जी गलती किया। काले नीतीश से चले बाकी नीतीश से भेंट हुआ ना, उनका लोग कहा होगा चले सर कोई बात नहीं, नीतीश जी से भेंट हुआ ना आपका, कम छोटा बात है, बड़ा बात है, माफ कीजिए। अब देखिए, मतलब अंतिम स्तर पे एक कार्यक्रम किया गया G20 का, नीतीश को विशेष न्योता दिया गया, न्योता ही नहीं विशेष न्योता दिया गया। उस विशेष न्योते का नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा प्रयोग किया। भाजपा ने उस मंच का राजनीति के तौर पे अपनी राजनीति के लिए उपयोग किया ही किया, बल्कि इंडिया गठबंधन में भी भगदड़ मचाई कि नीतीश तो हम जब चाहे हमारे साथ आ जाएंगे। उल्टा ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच विवाद खड़ा हो गया। आप देखिए कि नीतीश कुमार जैसे ही वहां गए हैं, यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा नारा लगने लगे। ये कितना दिन बाद नारा लगा है? कांग्रेस उखड़ गई, लेफ्ट उखड़ गया, लालू यादव साइंट हो गए और एकाएक ललन सिंह लगे नीतीश कुमार की बड़ाई करने, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बताने लगे। क्या है? यही बोल नहीं रहे थे कुछ ललन सिंह, बिल्कुल ये कह रहे थे कि मत बोलिए नीतीश जी को प्रधानमंत्री, एक साथ आ रहे हैं कई दल, इसका मैसेज गलत जाएगा। तो बिना मन के तू गोल बढ़ो जा, बिना मन के इतना बड़ा गठबंधन बनता, नीतीश जी कुछ अबे न करी, ये कैसे हो सकता है? नीतीश कुमार कुछ अबे नहीं कीजिए, चाहिए भाई, बिल्कुल चाहिए तो यहाँ रहेंगे कहला। वो कहते हैं अलग बात है कि हमको नहीं चाहिए, चाहिए उनको सब, बिल्कुल। वो कहते हैं कि हमको नहीं बनना संयोजक, लेकिन उनको बनना था। वो कहते हैं कि हमको मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बनना है, लेकिन उनको बनना है, और संभावनाओं के तहत ही यहाँ आए थे। अब राहुल गांधी फिर से जिंदा हो गए तो क्या कोई करे? अब क्या करें बेचारे? अभी केस कर दे इसकी, राहुल गांधी की संस्था छीना जाए, अभी तो कर नहीं सकते।
लेकिन इस आहापोह में नीतीश जो फंसे हुए हैं और थोड़ा बहुत जो इधर उनका फिर कद बढ़ा, नीतीश की पूछ बढ़ी, उस कार्यक्रम के आने के बाद नीतीश कुमार की पूछ बढ़ी है और इसका फायदा निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को हुआ है। हाँ, ये जरूर बात है कि नीतीश कुमार के साथ खेला तो बहुत बड़ा मोदी जी ने किया, लेकिन नीतीश अपनी राजनीति के माहिर हैं, इन्होंने उस पूरे खेल को अपने लिए भी उपयोग कर लिया। G20 का मंच अपने लिए बिल्कुल, दोनों का फायदा हुआ है, इसका जबरदस्त फायदा हुआ है और कोई भी एक तरफा विश्लेषण सुनकर उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने तर्क से बिल्कुल सोचिए। आप अगर मेरे विश्लेषण को पसंद नहीं करते तो बिल्कुल फेसबुक यूट्यूब पे आता है रिपोर्ट करने का, रिपोर्ट की चैनलें उड़ जाए, पंचना में फिर ना आए, ऐसा कीजिए। आज अगर कोई और भी आपको गलत कर भ्रमित करता है उसके भी चैनल को रिपोर्ट मारिए। थर्ड, आप टीवी देख रहे हैं कि अपना टीवी फोड़िएगा अपना पैसा से, आप सीधा रिपोर्ट मारिए चैनल को। नहीं पसंद आ रहा पंचनामा, मारिए रिपोर्टिंग। 10-20 आदमी मिलकर मारिएगा अपने, भाग कल से पंचनामा गायब। कल से कहीं सड़क पे चाय के दुकान पर हम भी विश्लेषण करते नजर आएंगे, उनको भी उतारिए जो अगर इस तरीके का विश्लेषण करते हैं। मेरे समकक्ष जो भी लोग हो गलत बात बोल रहे हैं, एक तरफा बात बोल रहे हैं, तो सुन के मजा मत लीजिए। चाहे यादव समाज के हो, पटेल समाज के हो, कुशवाहा समाज के हो। देखिए, एक बिहारी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, खुशी नहीं होगी जी। ऋषि सुनक आए थे, कितना खुशी हुआ। बिल्कुल, इतने बड़े मंच पर इतने बड़े देश का रिप्रेजेंटेशन एक भारतीय कर रहा है, खुशी नहीं होती है हमारा? बिल्कुल होती है। और नीतीश जी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो एक बात बता देते हैं आपको, बिहारी 2 कारण से खुश होंगे। एक बिहारी प्रधानमंत्री बना है और दूसरा जानते हैं, हर घर में दिया जलेगा घी का, पीछा छूटा नीतीश जी से। दोनों बात सत्य है। तो ये मान लिया जाए कि जो बयानबाजी आज चल रही है जदयू की तरफ से, ताकत दिखाई जा रही है कि नीतीश कुमार जी जरूर प्रधानमंत्री बने, इशारों में कही जा रही है चीजें। देखिए, नीतीश का भी फायदा है, मोदी का भी फायदा है। घाटा किसका हुआ? लालू जी का, ललन सिंह का, इंडिया गठबंधन का पूरा घाटा हुआ है इस मीटिंग से, खाली नीतीश और मोदी के। चलिए, तो गेम बड़ा है में हमने समझा दिया। थोड़ा जो पेचीदा मामला बना हुआ था कि किसका फायदा हुआ और किस में घमासान मचा हुआ है, गेम बड़ा में इतना ही। तमाम चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।